मुल्क में सर्दी की हुक्मरानी, बाला इलाकों में पारा -8 तक गिर गया। मैदानी इलाके आज भी शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवेज और कौमी शाहराहें धुंधला गई। ट्रैफिक मुतासिर, हद निगाह सिफर होने पर मोटरवे को रात गए मुख्तलिफ मकामात से बंद करना पड़ा। M3 समुद्री से दरखाना, M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद तक बंद। M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी गाड़ियों का दाखिला बंद रहा। उधर आस्कर्दू मुल्क का सर्द तरीन इलाका रहा, जहाँ पारा -8 सेंटीग्रेड तक गिर गया। सोर और कलाम में -6, गिलगित और कलात में -5, गोफ्स और श्रीनगर में दर्जा हरारत -4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में शाहराह फैसल पर इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों और स्नार्कल ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। तर्जमान फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग पर रात 12 बजे भी काबू पा लिया गया था। एक चिंगारी के बाद दोबारा भड़क उठी थी। पाकिस्तान बार, सुप्रीम बार, सिंध हाई कोर्ट बार और पंजाब बार कौंसिल को इलेक्शन कमीशन पर तहफ्फुज़ात। पाकिस्तान बार ने इंतखाबी तरीक़ेकार, हलक़ाबंदियों और नशिस्तों की तक़सीम पर सवाल उठा दिए। तमाम सियासी जमातों को यकसा मौक़े फराहम करने का मुतालबा। एलामिया में कहा, तासुर बढ़ रहा है, मौजूदा इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन नहीं करा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा, तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। आम इंतखाबात आज़ाद और शफाफ होने चाहिए। सिंध हाई कोर्ट बार का कहना है, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं। पंजाब बार कौंसिल का भी हलक़ाबंदियों, नशिस्तों की तक़सीम में तज़ाद पर इज़हार तशवीश। सदर सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन कमीशन से मुतालिक एलामिये पर इज़हार लाइल्मी। सदर बार शहजाद शौकत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से राब्ता। ज़राए के मुताबिक सदर बार का कहना है, वो इस वक्त वक़्त में है। उनकी मंजूरी के बगैर एलामिया जारी हुआ। 22 दिसंबर को वापस आकर अपना नुक्ता नज़र देंगे। इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव या ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जिले में इजाफी नशिस्त से मुतालिक खबर की तरतीब। इलेक्शन कमीशन का कहना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आबाई इला हल्का NA82 जिला सरगोदा है। इस जिले में कोई इजाफी नशिस्त नहीं बनाई गई। मुल्क में आम इंतखाबात की गहमा गहमी कागजात नामजदगी आज से 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने से मुतालिक हिदायतनामा जारी। गुज़श्ता 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न कागजात नामजदगी के साथ मुंसलिक करना होगा। उम्मीदवारों की इब्तिदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। 10 जनवरी अपीलों पर फैसलों का आखिरी रोज होगा। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। इलेक्शन किसी सूरत डीरेल नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात मौखर कराने की एक और दरखास्त मुस्तरद कर दी। PV बारा की हलक़ाबंदी से मुतालिक नज़रसानी दरखास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट का हलक़ाबंदियों से मुतालिक अपीलें इलेक्शन के बाद सुनने का फैसला। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए। आम इंतखाबात की तारीख आने से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। किसी को इलेक्शन ताख़ीर का शिकार करने की इजाजत नहीं देंगे। आइन तोड़ने वालों को जजेस ने हार पहनाए। साबिक जजेस के जरिए हमें जेलों में डाला गया। मौजूदा जजेस ने चंद पेशियों पर केसेस खत्म कर दिए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का कहना है, 2018 के इंतखाबात में इंजीनियरिंग की गई। सिलेक्टेड को 4 वोट से वजीर आज़म बनाया गया। RTS बंद कराने के बावजूद पंजाब में हमारी अक्सरियत थी। रियासत मदीना के नाम पर धांधली, झूठ, यूटर्न और बदतमीजी की गई। अपने आप को अमीर अल मोमिनीन बनाना चाहता तो कोई और मुल्क को टाइगर फोर्स में तब्दील करना चाहता। इस तरीके से हम नहीं चल सकते। एक दूसरे को जेल भेजने का
एक सियासत का कामयाबी समझते हैं। ये कामयाबी नहीं, ये सियासत का शिकस्त है, सियासतदानों का शिकस्त है, सियासी कारकुनों का शिकस्त है। अगर हम यही पुरानी सियासत करेंगे तो जो भी वजीर आजम बनेगा मुल्क नहीं चलेगा, हम इन मुआशी मसले से नहीं निकल सकेंगे, अपने आप को, अपने अवाम को नहीं बचा सकेंगे। पुरानी सियासत वाला वजीर आजम बना तो मुल्क नहीं चलेगा। एक दूसरे को जेल भेजना कामयाबी नहीं, शिकस्त है। एक को अमीरुल मोमिनीन बनने का शौक था, दूसरा टाइगर फोर्स से मुल्क चलाना चाहता था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर हाई कोर्ट बार में खिताब, कहा भुट्टो के कातिल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे। जजेस अपने फैसलों से खून के दाग धोएंगे। बानी चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात में मजीद इजाफा, नैब ने एहतसाब अदालत में तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस में बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी मुलजिम नामजद। रेफरेंस के मुताबिक बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को 108 तहाइफ मिले, 58 तहाइफ की मालियत कम जाहिर करके अपने पास रख लिए। बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी तमाम तहाइफ तोशाखाना में जमा कराने के पाबंद थे। पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने इंटर पार्टी इलेक्शन केस का फैसला महफूज कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, इंटर पार्टी इलेक्शन में किसी जमात के साथ रियायत नहीं होगी। दौरान समाअत पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा, क्या बाकी जमातों के इंटर पार्टी इलेक्शन का भी नोटिस लिया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया, कई जमातों को नोटिस किया गया, अभी तफसीलात देने का वक्त नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गोहर कहते हैं, बल्ले का निशान वापस लिया गया तो हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। ये कवानीन बनाए गए हैं, उन कवानीन के तहत हम किसी पे पाबंदी भी लगा सकते हैं, पाबंदी उठा भी सकते हैं जब भी वो उसकी वायलेशन हुकूमत ये समझती है, और उनके इन राइट्स को इंश्योर करने के लिए कोर्ट का निज़ाम मौजूद है। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल विलन हैं और ये सिविल राइट्स वाले सारे हीरो हैं। प्रॉब्लम ये है कि प्रोजेक्शन ऐसे ही की जाती है। हम इनकी एग्जिस्टेंस को तो रिकग्नाइज करते हैं, लेकिन इनकी तमाम के तमाम बयानिए के सामने सरेंडर तो नहीं किया जा सकता। हुकूमत किसी पर भी पाबंदी लगा सकती है, हम विलन हैं न हीरो। तशद्दुद को जवाब बनाकर इसे इंसानी हकूक का नाम देना कबूल नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, आम इंतखाबात फरवरी में ही होंगे, तमाम शहरी कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं, किसी पर कोई पाबंदी नहीं। इलेक्शन आज़ाद, शफाफ और मुनसिफाना होंगे। निगरान वज़ीर आज़म के मुशीर आहत चीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म, इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले में कहा, आहत चीमा गुज़श्ता काबीना का हिस्सा रहे, इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकते हैं। काबीना जवीन आहत चीमा को मुशीर के ओहदे हटाने का नोटिफिकेशन जारी करे। फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने की दरखास्त 21 दिसंबर को सुनी जाएगी। दौरे न्यूजीलैंड के लिए कौमी T20 स्क्वाड का ऐलान, आजम खान और साहबजादा फरहान की वापसी। हसीबुल्ला और अब्बास आफरीदी पहली बार स्क्वाड का हिस्सा। टेस्ट कप्तान शान मसूद, फहीम अशरफ और मोहम्मद हारिस जगह न बना सके। शाहीन आफरीदी पहली बार T20 टीम की क़यादत करेंगे। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज कहते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में कारकर्दगी दिखाने वालों को मौका दिया है। 5 मैचों की T20 सीरीज 12 जनवरी से शुरू होगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच, कौमी टीम पर्थ से मेलबर्न पहुंच गई। शाहीन आराम के बाद आज प्रैक्टिस के लिए मैदान में उतरेंगे। बॉक्सिंग डे टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न में खेला जाएगा। कायमा कमेटी खजाना में जाली करेंसी की गूंज। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक 5000 का जाली नोट ना पहचान सके। सलीम मांडवीवाला की जाली करेंसी के बदले असली नोट देने की तजवीज़। डिप्टी गवर्नर का कहना था, जाली करेंसी के बदले असली नोट दिए तो ये कारोबार बन जाएगा। सोलर पैनल्स की दरामद की आड़ में 70 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग।
बैंकों को गफलत पर सिर्फ 9 करोड़ रुपए जुर्माना होने का इंकिशाफ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कमांडर अमरीकी सेंट्रल कमांड जनरल माइकल एरिक से मुलाकात। मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर बिलखसूस इलाकाई सलामती के मामलात में ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने सेंटकॉम जॉइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। पाकिस्तान से खुश्क मिर्चों की पहली खेप चीन रवाना। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा, ये कामयाबी हमारे बरामद कुनंदगान की सलाहियतों को जाहिर करती है। पाकिस्तानी और चीनी कारोबारी इदारों में मज़ीद ताउन के इम्कानात रोशन हैं। कराची आर्ट्स काउंसिल में तस्वीरी नुमाइश का दूसरा रोज सिंध के निगरान वज़रान नुमाइश देखने आर्ट्स काउंसिल पहुंचे। निगरान वज़ीर इत्तला सिंध अहमद शाह कहते हैं, मुस्तकबिल में पाकिस्तान को रोशन देखना चाहते हैं।